तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के मार्च 2025 के राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर्चित व्यक्तित्व। तो हाल ही में भारतीय विधि सेवा की पहली केंद्रीय महिला विधि सचिव, केंद्रीय महिला विधि सचिव किसे नियुक्त करा गया? तो ये करा गया अंजू राठी राणा जी ने नियुक्त करा गया है भारतीय विधि सेवा की पहली केंद्रीय महिला विधि सचिव। देखें भारतीय वायु सेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट, तो यह है तनुष्का सिंह जो कि नियुक्त हुई है जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट। तो तनुष्का सिंह उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और वे जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट हैं। राजस्थान की मोहना सिंह जो कि LCA तेजस को उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी थी, मोहना सिंह। मार्च 2025 में किस राजनयिक को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया? तो ये बनाया गया राजीव गौबा को। राजीव गौबा जी ने नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। तो राजीव गौबा नियुक्त हुए हैं पूर्णकालिक सदस्य नीति आयोग में। अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के प्रधानमंत्री जो कि हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। तो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नीति आयोग का गठन कहे तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो कि एक गैर संवैधानिक निकाय है। 14 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बनाया गया आशीष खन्ना को। आशीष खन्ना जिन्हें बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया अध्यक्ष। वर्ष 2025 के लिए भारत पुनः ISA का अध्यक्ष नामित करा गया। तो अध्यक्ष हैं आशीष खन्ना जो कि अजय माथुर का स्थान लिया है जिन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं तो चर्चित स्थान। 2 मार्च 2025 को भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर कराया गया? तो ये हुआ है गुरुग्राम के अंदर। पहला विश्व शांति केंद्र, तो देश का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित करा गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा करा गया। यह केंद्र आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह केंद्र जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में अहिंसा विश्व भारती के द्वारा स्थापित करा गया। और 24 से 25 फरवरी तक संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वैश्विक दक्षिण महिला शांति सैन्य सम्मेलन की मेजबानी करी। वर्ष 2023 में भारत को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च शांति सम्मान डाग हैमरशोल्ड पदक मिला था। यदि 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 की अवधि में अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय रेडियो जीव विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय सूद द्वारा करा गया। सम्मेलन की थीम की अंतरिक्ष विकिरण के जैविक प्रभाव। सहभागी DRDO, नाभिक औषधि तथा संबंध विज्ञान संस्थान। यदि है 10वां तो
17 से 19 मार्च 2025 को 10वां रायसीना डायलॉग कहाँ पर आयोजित करा गया? तो ये हुआ नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली भारत में। तो थीम थी काल चक्र, पीपुल प्लेस एंड प्लेनेट, पीपुल प्लेस एंड प्लेनेट। आयोजन संस्था विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मुख्य अतिथि रहे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। यदि देश का 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह है एमपी में। तो एमपी के शिवपुरी जिले में स्थित है माधव टाइगर रिजर्व, और यह जो है एमपी का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया। तो मोस्ट है। यदि किस राज्य में देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो पहला सहकारी विश्वविद्यालय खोला गया गुजरात में, जिसका नाम रखा गया है त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय। यह जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही सहकारिता क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। इस विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 8 लाख लोग प्रशिक्षित होंगे, और इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश करा गया था। यह त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025। अब सहकारी संस्थाएं भी टैक्सी और बीमा की सर्विसेज दे सकेंगी। त्रिभुवन दास पटेल भारत में सहकारिता की नींव डालने वाले व्यक्तियों में से एक थे। त्रिभुवन दास पटेल, और भारत में 8 लाख सहकारी समितियां हैं। संवैधानिक प्रावधान देखें तो वर्ष 2011 में 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 97वां संविधान संशोधन। और सहकारिता से संबंधित अनुच्छेद देखें तो आर्टिकल 19(1)(c), आर्टिकल 43(b), आर्टिकल 243(z)(i), आर्टिकल 243(z)(k), आर्टिकल 243(z)(j) और भाग 9(b) का संबंध जो है सहकारी समितियों से। तो संविधान प्रावधान एक बार फिर से देखते हैं। 97वां संविधान संशोधन जो कि सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसमें और आर्टिकल 19(1)(c), 43(b), 243(z)(i), 243(z)(k), 243(z)(j और भाग 9(b) संबंधित है सहकारी समितियों से। नेक्स्ट है 8 मार्च 2025 को दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च करी गई योजना महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना में महिलाओं को हर महीने कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा? तो ये कराया जाएगा 2500 रुपये का। महिला समृद्धि योजना में 2500 रुपये का हर महीने भुगतान। और रेखा गुप्ता जो है वर्तमान में नई दिल्ली की मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन वेव्स 2025 समिट। तो वेव समिट 2025 1 मई से 4 मई 2025 तक हुआ मुंबई में। तो वेव्स समिट 2025 का आयोजन हुआ था मुंबई में। नेक्स्ट है देश का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक। तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास के साथ में मिलकर पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार करा गया है। ट्रैक में जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने का परीक्षण किया जा चुका है, और अब 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का टेस्ट करा जाएगा। इसे आईआईटी मद्रास के थायूर डिस्कवरी कैंपस में लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन जो है मुंबई
से पुणे के बीच में चलेगी। एलन मस्क अमेरिका में इस प्रस्ताव को रख चुके हैं। अब देखते हैं चर्चित योजनाएं। तो मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप पीड़ितों के बचाव और राहत के लिए भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्रह्मा। तो 28 मार्च 2025 को पड़ोसी देश म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया। भारत ने मानवीय सहायता में नौसैनिक जहाज लगाए, जिसमें था INS सतपुड़ा, INS सावित्री। म्यांमार का प्राचीन नाम था ब्रह्मा। और दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित टोंगो द्वीप पर भी 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, टोंगो द्वीप पर। जैसे भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 के अनुसार समग्र सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान प्रतिशत है 6.25%। तो यह इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2025 IBER 2025 जारी करी गई है 21 मार्च 2025 को, जिसमें बायो इकोनॉमी जो क्षेत्र है इसका GDP में योगदान है 4.25%। और इसी अवसर पर बायो सारथी का भी अनावरण करा गया, जो कि एक बायो टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अग्रणी वैश्विक मेंटरशिप पहल है बायो सारथी। नेक्स्ट डे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2024 में संशोधन की मंजूरी। तो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर डेटाबेस बनेगा। राज्य अपने यहाँ शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापित करेगा। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, इनों की स्थापना हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मार्च 2025 से लागू किए गए मुफ्त दुर्घटना इलाज की सीमा को तय करा है 8.5 लाख रुपए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मार्च 2025 से लागू किए मुफ्त दुर्घटना इलाज की सीमा तय करी है 1.5 लाख रुपए। नोडल एजेंसी वित्त पोषण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। निजी और सरकारी अस्पतालों को अब घायल व्यक्ति को निःशुल्क इलाज देना होगा। ऐसे अस्पताल जो सरकारी पैनल में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें भी कैशलेस इलाज देना होगा। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1998 की धारा 162 में संशोधन करा जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले पीड़ितों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा देखभाल से संबंधित अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य लाभ पैकेज दिए जाएंगे। जैसे PM युवा 3.0। तो शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, तो शिक्षा मंत्रालय और नेशनल बुक ट्रस्ट NBT ने 11 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री युवा लेखा परामर्श योजना के तीसरे संस्करण PM युवा 3.0 का शुभारंभ करा। तो प्रधानमंत्री युवा लेखक परामर्श योजना के तीसरे संस्करण, इन शॉर्ट PM युवा 3.0 का शुभारंभ करा 11 मार्च को। इस पहल का उद्देश्य है 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को वैश्विक मंच के लिए सशक्त बनाना। चयनित लेखकों को 6 महीने तक प्रतिमाह 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2025। जल शक्ति अभियान कैच दी रेन 2025 तो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। लॉन्चिंग तिथि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2025 को। शुरुआत हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम से, तो हरियाणा के पंचकुला से। देश भर के 148 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा।